ये कहानी है सूफिया नामी एक लड़की की, जो लगातार 20 सालों तक एक स्पेसशिप में सफ़र करती रही। लेकिन उसको एक दिन ऐसी बात मालूम पड़ी जिसको जानकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कहानी की शुरुआत में हम सोफिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ऑर्बिटर 9 नामी स्पेसशिप में सफ़र कर रही होती है। और ये स्पेसशिप सेलेस नाम के एक ग्रह पर जा रहा था। दरअसल धरती में बढ़ती हुई पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते साइंसदान एक नए ग्रह की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने सोफिया को सेलेस के मिशन पर भेजा ताकि ये यहाँ रिसर्च करके ये बता सके कि वहाँ का टेम्परेचर इंसानी जिंदगी के लिए मुमकिन है भी कि नहीं। सोफिया की कहानी कुछ ऐसी है कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप सेलेस नामी ग्रह के मिशन पर निकल चुके थे और कुछ सालों बाद इसी स्पेसशिप के अंदर सोफिया को जन्म दिया। सोफिया ने अपनी सारी जिंदगी इसी स्पेसशिप के अंदर रहकर गुजारी थी और आज तक उसने खुला आसमान भी नहीं देखा। इतने सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आज से 3 साल पहले ऑर्बिटर 9 में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगा। और ये सब कुछ देखकर सोफिया के माँ बाप ने एक और कदम उठाया। उन्होंने स्पेसशिप से कूदकर जान दे दी ताकि सोफिया के पास कुछ सालों तक ऑक्सीजन बची रहे और वो जिंदा रह सके और स्पेस में मौजूद इंजीनियर्स उस तक पहुंचकर उसकी मदद कर सकें। इस तरह सोफिया पिछले 3 सालों से इस स्पेसशिप पर अकेली थी। वो सुबह उठकर अपने पौधों को पानी देती और घंटों तक एक्सरसाइज करती रहती ताकि वो फिट रह सके। वक्त के साथ साथ वो अपने माँ बाप की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस भी देखती थी ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर सके। हालांकि कुछ दिनों से सोफिया को भी सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि पिछले 3 सालों से अंदर मौजूद ऑक्सीजन दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था। एक दिन सोफिया अपना वर्कआउट कर रही थी, तभी अचानक से शिप के इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। वो भागते हुए अपने कॉकपिट में पहुंची। हाँ, उसने देखा कि एक दूसरा स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 से कनेक्ट हो रहा है और वो फौरन दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो एलेक्स नाम का एक इंजीनियर स्पेसशिप में एंटर हुआ। और जब सोफिया ने एलेक्स को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई क्योंकि वो 3 साल बाद किसी इंसान से मिल रही थी। एलेक्स को देखकर सोफिया को हैरानी भी और खुशी दोनों महसूस हो रही थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। एलेक्स ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और ऑक्सीजन सप्लाई को चेक करने के लिए आगे बढ़ा। और जब वो शिप ठीक कर रहा था सोफिया पागलों की तरह उसको घूरे जा रही थी। वो किसी न किसी बहाने से एलेक्स के पास ही रहना चाहती थी, पर न जाने क्यों एलेक्स उसको इग्नोर करता रहा। कुछ घंटों बाद जब एलेक्स अपने काम में बिजी था तो सोफिया ने उसको रात के खाने पर इनवाइट किया। थोड़ा सोचने के बाद एलेक्स मान गया और फिर दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया। यहाँ सोफिया सवाल पर सवाल किए जा रही थी लेकिन एलेक्स को उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उस रात जब एलेक्स गहरी नींद में था तो सोफिया दबे पांव उस कमरे में एंटर होती है और एलेक्स के काफी नजदीक आ गई। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है और उसने सोफिया को खुद से दूर करने की कोशिश की। यहाँ सोफिया एलेक्स से कहती है कि मैंने अपनी 20 साल की जिंदगी अकेले गुजारी है और शायद अगले 20 साल भी ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। ये सुनते ही एलेक्स रिलैक्स हो जाता है। सोफिया ने एलेक्स को किस किया और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हुए और सोफिया एलेक्स के पास ही सो गई। अगली सुबह एलेक्स ने शिप को ठीक कर दिया और सिर्फ सोफिया को बिना गुड बाय बोले चला गया। स्पेसशिप से निकलने के बाद वो एक कॉरिडोर में आया और एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर आया। लेकिन ये क्या, एलेक्स तो एक बंकर से बाहर निकला जो एक घने जंगल के बीचों बीच था। और अब ये खुलासा होता है कि सोफिया कोई स्पेस में नहीं है बल्कि वो तो जमीन के नीचे एक बंकर में कैद है। इसके बाद एलेक्स अपनी गाड़ी में बैठा और घने जंगल से बाहर निकलने लगा। इस जंगल में सोफिया के बंकर जैसे कई और बंकर थे और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था प्रोजेक्ट ऑर्बिटर। ये पूरी फैसिलिटी जंगल के बीचों बीच बनी थी और सैकड़ों गार्ड हाथों में बंदूक लिए इस जगह की पहरेदारी करते थे। जंगल के बीचों बीच ऐसे 10 बंकर बनाए गए थे जिनका नाम था ऑर्बिटर 1, ऑर्बिटर 2 और आखिर में ऑर्बिटर 10। इन 10 बंकर्स में अलग अलग इंसानों को रखा गया था ताकि साइंसदान ये जान सकें कि सेलेस ग्रह के सफर के दौरान एक इंसान को क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं ताकि असली सफर के दौरान इन परेशानियों का कोई हल निकाला जा सके। इन 10 इंसानों को कोई आइडिया नहीं था कि वो 10 एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद हैं और उनको तो ये लग रहा था कि वो अकेले ही इस ग्रह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो कंपनी इस सीक्रेट ऑपरेशन को चलाती है, एलेक्स उस कंपनी का बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है। अगले दिन एलेक्स अपने ऑफिस गया और ह्यूगो नाम के एक आदमी से मिला। ह्यूगो एलेक्स का बॉस था और इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी। वो एलेक्स को बताता है कि उनका ये प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 20-30 सालों में वो अपना पहला स्पेसशिप लॉन्च करेंगे। हालांकि एलेक्स इन बातों से खुश नहीं था। बंकर में बंद लोगों पर उसको तरस आ रहा था। यहाँ ह्यूगो ने उसको समझाया कि इंसानियत को बचाने के लिए इन 10 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। उस रात एलेक्स जब अपने घर लौट रहा था तो उसके कार के रेडियो पर सेलेस्ट दुर्घटना की कोई न्यूज़ चल रही थी। असल में आज से कुछ साल पहले एक स्पेसशिप को उस सितारे की तरफ भेजा गया जो तकनीकी खराबी की वजह से रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अंदर मौजूद 200 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स था
जो आज तक उस गलती का खुद को जिम्मेदार मानता है। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट आर्बिटर को शुरू किया गया ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना हो। हालांकि उस हादसे ने एलेक्स को काफ़ी मुतासिर किया था, जिसके चलते उसे डिप्रेशन जैसी काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन एलेक्स अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है जिसका नाम है सिल्विया। वो अपनी क्लाइंट से बातें करने के लिए एक हाईटेक स्क्रीन का सहारा लेती थी, जिसके चलते ना तो वो क्लाइंट को देख पाती और ना क्लाइंट उसको देख पाता। स्क्रीन पर क्लाइंट्स को ए लोमड़ी का एक चेहरा दिखाई देता, जो सिल्विया के चेहरे के एक्सप्रेशन के लिहाज से अपने आप को तब्दील करता। यहाँ एलेक्स ने सिल्विया को उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि उसको उन लोगों के लिए कितना बुरा लग रहा है और वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते गए और एलेक्स और बेचैन होता गया। वो सोफिया की पिक्चर्स और वीडियो देखता और लाख चाहने के बाद भी वो सोफिया को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और एक दिन एलेक्स के सब्र का पैमाना टूट गया और उसने सोफिया को उस बंकर से बाहर निकालने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और जंगल में उस खुफिया फैसिलिटी की तरफ निकल चुका। इधर स्पेसशिप में सोफिया अपनी सेहत की जांच कर रही थी कि तभी स्पेसशिप के इमरजेंसी अलार्म बजने लगे और सोफिया ने देखा कि एक दूसरा स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 से कनेक्ट हो रहा है। ये सब कुछ देखकर सोफिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो कोई सर्विस रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं थी। तो फिर ये स्पेसशिप कैसा? अभी वो कुछ सोच पाती कि नॉर्मल कपड़ों में एलेक्स उसके सामने आ जाता है। वो सोफिया को बताता है वो किसी स्पेसशिप में नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड एक बंकर में बंद है और दरवाजे के उस पार हमारी धरती ही है। एलेक्स उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस कमरे से बाहर निकलना होगा, लेकिन सोफिया को उसकी बातों का यकीन नहीं आता और अब एलेक्स खुद को साबित करने के लिए वहां पर तमाम सिक्योरिटी कैमरा को निकाल देता है और सोफिया को उसकी बॉडी में लगाई हुई ट्रैकर दिखाता है। इसके बाद वो उस ट्रैकर को भी निकाल देता है और फिर कैमरास को हैक करके सोफिया की पुरानी वीडियोस को अपलोड कर देता है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। और इसके बाद ये दोनों आर्बिटर से बाहर निकले और एलेक्स सोफिया को लेकर ऊपर आया, लेकिन जैसे ही सोफिया बंकर से बाहर निकली तो उसको जोरदार चक्कर आने लगे और उसके दिल की धड़कन भी काफी बढ़ गई क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार सूरज की रोशनी और खुली हवा को महसूस कर रही थी। और उसके बाद एलेक्स ने उसको अपनी गाड़ी के पीछे छिपा लिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर वहां से निकल गया। उस रात एलेक्स सोफिया को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर गया और उस ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। एलेक्स ने उसको बताया कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा है और जो 3 साल पहले हुआ वो एक झूठ था क्योंकि उसके माँ बाप भी इस मिशन में शामिल थे और उन्होंने अपनी मौत का झूठा दिखावा किया ताकि वो सोफिया को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकें। कुछ घंटों बाद ये एलेक्स के घर पहुंच गए और यहाँ पर सोफिया घर की नॉर्मल चीजों को देखकर भी काफी हैरान थी। उसने जिंदगी में पहली बार बारिश को एक्सपीरियंस किया जिसके बाद वो खुशी से पागल हो गई। अगले दिन एलेक्स सोफिया को घर पर अकेला छोड़कर अपनी थेरेपिस्ट से मिलने चला गया और उसने बताया कि उसने सोफिया को उस बंकर से बाहर निकाल लिया। उसके बाद जब एलेक्स वापस लौट रहा था तो थेरेपिस्ट उसके सामने आ गई। उसने नंबर देकर कहा, अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। उस रात एलेक्स सोफिया को लेकर बाहर आया और काफी नई चीजों का एक्सपीरियंस करवाया। जब सोफिया ने समंदर की बात की तो एलेक्स उसको एक एक्वेरियम में ले गया जहाँ अलग-अलग नस्ल की मछलियों को देखकर सोफिया काफी खुश हो गई। अगली सुबह वो उसको अपने घर के ऑफिस में लेकर आया जहाँ से वो सभी ऑर्बिटर्स पर नजर रखता है। बाकी लोगों को देखकर सोफिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने एलेक्स से कहा कि तुम्हारी कंपनी हम पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। तो एलेक्स ने कहा कि इंसानियत को बचाने के लिए हमारा ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दिन गुजरते गए तो एक दिन सोफिया की बॉडी पर कुछ दाग निकल आए। अगले दिन एलेक्स सोफिया को लेकर अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास गया जहां डॉक्टर ने बताया कि सोफिया की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और सूरज की रोशनी उसकी बॉडी को डैमेज कर रही है। और फिर डॉक्टर को लगता है कि एलेक्स उससे कुछ छुपा रहा है। काफी ज्यादा जोर देने पर वो उसको सोफिया की सारी सच्चाई बता देता है और डॉक्टर ने इस बात को राज रखने का वादा किया और साथ ही एलेक्स को होशियार रहने को कहा। एक दिन सोफिया एलेक्स के कमरे में एंटर हुई और एलेक्स अपने कमरे में नहीं था। सोफिया को एक सीक्रेट फाइल मिली और जब उसने फाइल को देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। तो उसको ये बात मालूम पड़ती है कि वो तो एक असली इंसान है ही नहीं बल्कि एक क्लोन है और साइंसदानों ने उसको एक लैब में बनाया है। फिर वो कुछ और फाइल्स को पढ़ती है जहाँ उसको अपने पेरेंट्स का एड्रेस मिलता है। वो अपना कुछ सामान पैक करती है और एलेक्स को बिना बताए अपने माँ बाप से मिलने चली जाती है। जब एलेक्स अपने घर लौटा तो सोफिया घर से गायब थी। तो जब उसने बिखरी हुई फाइल्स देखी तो उसे सारी कहानी समझ आ गई और उधर सोफिया ने अपने माँ बाप को ढूंढ लिया और अपनी असलियत पूछी और उसकी मॉम ने उसे कहा, बेशक तुम एक क्लोन हो लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे ही जेनेटिक्स हैं और तुम हर मामले में एक असली इंसान से काफी बेहतर हो। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं तो सोफिया का डैड उसको रेलिंग से बांध देता है और ह्यूगो को कॉल करने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता तो सोफिया की वालदा ने उसके सर पे वार करके उसको बेहोश कर दिया
उसके बाद उसने सोफिया को आज़ाद किया और वहां से भाग जाने को कहा। और उधर होश में ही आते सोफिया के डैड ने कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और इधर ह्यूगो अपने कमांडोज के साथ सोफिया की तलाश में निकल पड़ा। इसके बाद सोफिया घर लौट आई और उसको देखकर एलेक्स की जान में जान आई और इसके बाद वो सोफिया को लेकर अपनी थेरापिस्ट के पास आया और उसको छिपाने को कहा। एलेक्स सोफिया को अपने घर नहीं रख सकता था क्योंकि ह्यूगो सबसे पहले उसके घर की जांच करेगा। लेकिन ह्यूगो एलेक्स से 2 कदम आगे निकला और उसको ढूंढते हुए थेरेपिस्ट के क्लिनिक आ पहुंचा। अब ये ह्यूगो को देखते ही एक साइड स्क्रीन के पीछे छुप गए ताकि वो इन्हें देख ना सके। यहाँ पर ह्यूगो ने उस थेरापिस्ट से उन दोनों के बारे में पूछा और जब उसने कुछ भी नहीं बताया तो उसने उसको गोली मार दी। और अब ये नज़ारा देखकर वो दोनों घबरा गए और फौरन क्लिनिक से बाहर भागे। ह्यूगो के कमांडो भी इन दोनों का पीछा करने लगे और इन पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगे। और थोड़ा दूर भागने के बाद ये एक ऐसी स्टेज पर आ गए कि सामने वाली बिल्डिंग के पास छलांग लगाने के अलावा इनके पास कोई चारा ना था। अब एलेक्स तो कूद गया और जब सोफिया की बारी आई तो डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए और आखिरकार ह्यूगो के कमांडो ने उसे पकड़ लिया। उस रात एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने गया और डॉक्टर ने उसे बताया कि सोफिया की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। वो एलेक्स को बताता है कि सोफिया धरती के एनवायरनमेंट में रहने के लायक नहीं है और उसे जल्द अज जल्द ऑर्बिटर 9 में वापस जाना होगा और अगर ज्यादा देर तक वो खुली हवा में फिरती रही तो वो जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकती है। यहाँ डॉक्टर ने एलेक्स को ये भी बताया कि सोफिया 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ह्यूगो सोफिया से कहता है कि तुमने उस बंकर से भागकर बहुत बड़ी गलती की और अगर बाहर इस प्रोजेक्ट की किसी को खबर लग जाती हमारी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी होती। चूंकि अब तुम इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन चुकी हो और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ेगा ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट एक राज बना रहे। इसके बाद सोफिया को एक कमरे में ले जाया जाता है ताकि उसको जहर का इंजेक्शन लगाकर मारा जा सके। इतने में एलेक्स बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है। अब चूंकि वो दोनों पुराने दोस्त थे इसलिए ह्यूगो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ एलेक्स उसको बताता है कि सोफिया प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है और उनका ये बच्चा इस प्रोजेक्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है और तुम मुझे और सोफिया को उस बंकर में जाने दो ताकि हम उस बच्चे को स्पेसशिप के एनवायरनमेंट में पाल सकें। ऐसा करने से हम एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉट बना सकेंगे। जब काफी सालों बाद स्पेसशिप लॉन्च होगा हमारा बच्चा उसको लीड कर पाएगा। अब ह्यूगो को भी ये आइडिया पसंद आया तो उसने इन दोनों को ऑर्बिटर 9 में भेज दिया और इस तरह से एलेक्स ने सोफिया की जान बचा ली। और अब 20 सालों बाद हम ह्यूगो को देखते हैं जो काफी बूढ़ा हो चुका था और ऑर्बिटर 9 के बाद किसी का इंतजार कर रहा था। तभी बंकर से एलेक्स और सोफिया की बेटी बाहर आई जो कि एक असली स्पेसशिप में बैठकर लस्ट ग्रे के सफर पर निकलने वाली थी। यहाँ पर एलेक्स और सोफिया की बेटी पीछे देखकर मुस्कुराती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।